हेलो डियर व्यूअर्स। आस इंग्लिश स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो के ज़रिए रोमन इंग्लिश टेक्स्ट को IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट की सिंबल्स की हेल्प से ट्रांसक्राइब करना सीखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा पैसेज जो मैंने सेलेक्ट किया है, दैट इज़ द कैट। The cat is related to such fierce wild animals as the lion, the tiger, the leopard and the panther, which are all large cats. In fact, all these animals belong to one family, which is called the cat tribe. So, we may say that the tiger is a large cat and the cat is a small tiger. आइए हम इसको अब ट्रांसक्राइब करते हैं। अभी हम इसके टाइटल को देखेंगे। पहले द कैट। द कैट, दिस इज द टाइटल। ये जो और ये उल्टा ई जो है, ये उल्टा ई ये शॉर्टेस्ट साउंड है इंग्लिश में की, जो की आवाज होती है द। और ख और एट, ये ए जो ए और ई जुड़े हुए हैं, ये ए की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। द कैट। नेक्स्ट देखिए, द कैट is related। देखिए, ये जो आवाज ये है, ये रिलेटेड नहीं है, र नहीं है, बल्कि यहाँ पर री ले रिले। ये जो ए है, यहाँ पर ये डिफथोंग यानी कि दोहरी आवाज दे रहा है, जो कि ए रिले ए। तो ये रिलेटेड की जो ये जो आवाज़ बनेगी, ये जो वर्ड है, ये इसको इस जो आवाज़ बनती है वो है रिलेटेड। नेक्स्ट है ट्रू। हम वैसे तो इसको वीक फॉर्म में यूं लिखते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि जो वर्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग फॉर्म यानी कि हर वर्ड को इंडिविजुअल वर्ड समझकर ट्रांसक्राइब करेंगे। बाद में वक्त के साथ साथ जब हम ज़्यादा लर्न करते चले जाएंगे तो हम इनको वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म के एतबार से अलग करते चले जाएंगे। बहरहाल, द कैट इज़ रिलेटेड टू सच। अब ये जो स की आवाज़ है, उसके बाद है अ की आवाज़, तो उसके लिए हम ये उल्टा वी, ये अ की आवाज़ होती है सच। अब ये जो च की आवाज़ है वो कैसे होती है, च और श दोनों को जोड़ के जो आवाज़ बनती है वो है च। तो सच, सच फियर्स, फियर्स, ये फियर्स ऐसे बोला जाएगा, ये फियर्स नहीं होगा बल्कि फियर्स। वाइल्ड, अब ये है व डब्ल्यू की आवाज़ व। और आई, तो ये आइल्ड, वाइल्ड, वाइल ये ड वाइल्ड। अब एनिमल में दोबारा देखिए, ए और ई को जोड़ के जो आवाज़ बनती है ए ए एनी एनिमल। अब देखिए, म और ल के दरमियान जो एक की आवाज़ है वो बहुत ही शॉर्ट है, तो वो हमने ऐड कर दी है, ये बन गया एनिमल। तो आगे एनिमल्स है, तो ये ज आ गया एनिमल्स। एज, तो ए की आवाज़ आएगी, ए ये हो गया ए और आगे आ गया ज एज। आगे है द, ये द की जो ज और उसके बाद ये शुआ आ गई और ये बन गया एज द। आगे ये जो वर्ड है ये है लायन।
तो ये कैसे बोला जाएगा, देखिए कैसे इसको ये जो ट्रांसक्राइब करेंगे हम. वी विल ट्रांसक्राइब इट जस्ट लाइक दिस. दिस इज lie and then this is an lion, lion, right? Next, the 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 tiger, 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 g. तो ये tiger, tiger, the tiger. तो ये tiger है, ये tiger र की आवाज़ इसमें नहीं आएगी, वो बल्कि कन्वर्ट हो जाएगी, वो जम हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी की साउंड में, यानी कि आर नहीं हम बोलते ब्रिटिश इंग्लिश में. तो ये टाइगर, उसके बाद कॉमा है द लेपर्ड, ये लेपर्ड है, लेपर्ड, लेपर्ड. ये लेपर्ड नहीं है, ये लेपर्ड है, लेपर्ड, लेपर्ड, राइट जी. नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पर है एंड. वीक फॉर्म इसकी और है, लेकिन हम हर वर्ड को अलग अलग देख रहे हैं. हम पहले इस तरह से सीखेंगे, बाद में हम थोड़ा सा वेरिएशन करते चले जाएंगे, वो अलग बात है. एंड, एंड, एंड द, एंड द पैंथर. प ये साउंड है, और उसके बाद ए की आवाज़ आएगी, ए, पैन, पैन, और ये स, और ये वाली जो आवाज़ आ गई, ये देखिए पैंथर, पैंथर. विच, ये वह, ये ई साउंड, और ये आ जाएगी विच, च साउंड, विच आ. अब आ के लिए ये और ये आर जो है हमारा, ये उमूमन ये आ बोला जाएगा, विच आ, ठीक है. नेक्स्ट जी, विच आ. सबसे मुश्किल और गलत जो जिस वर्ड को हम गलत प्रोनाउंस करते हैं वो है ओल. हम इसको आल नहीं हम कह सकते, इसको आल नहीं कहना चाहिए हमें. कहते हैं हम आम तौर पे आल, लार्ज कैट्स, बट दिस इज नॉट आल, दिस इज ओल, 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 ठीक है. तो ये ओल है, ओल, ठीक है जी. ओल, लार्ज, 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 ये ज की आवाज़ बन गई, ये देखिएगा. तो ये है लार्ज, ल आ ज, लार्ज. अच्छा जी, कैट्स. नेक्स्ट इज कैट्स, ए, और ये कैट्स, फुल स्टॉप. इसमें जो पूरी की पूरी जो अभी तक हमने दो लाइंस जो हमने इसको ट्रांसक्राइब की हैं, इसमें जो सबसे अहम वर्ड है वो है ओल, क्योंकि हम अक्सर इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं. आज का आपका जो वर्ड है सीखने वाला वो है ओल, ओल. ये ओल है, ओल, आल नहीं है. नेक्स्ट, इनफैक्ट, इन फ, ए, क, ट, इनफैक्ट, इनफैक्ट, इनफैक्ट. all, all, all. हम इसे लिखेंगे all. In fact, all these, these, these. ये these ऐसे बोला जाएगा. These, all these, all these. Okay, all these animals, a, animals, animals belong. ये बी और ये है आ की आवाज, ये है आ, belong, ये belong ऐसे होगा. belong ग नहीं कहते हम इसको, ये belong, यानी हम यूं समझ लें कि नून गुन्ना की जो आवाज होती है वो बोलते हैं. ये belong ग नहीं है, ये belong. then two, नेक्स्ट वर्ड है one, ये है one, ठीक है जी, one. तो इसको थोड़ा सा हम साइज इसका शॉर्ट कर लेते हैं जी, इसको, ये आ गया जी one जी. one, ठीक है, one. तो one ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे बोलेंगे one. family, fa,
family। इसमें ये देखिएगा, ये जो आई की जो यानी कि ई की जो साउंड है, ये मीडियम साउंड है। ई जैसे दीज में आपने देखा यहाँ पर दीज ई, ये लॉन्ग साउंड है। इसके अलावा कई वर्ड्स में ये यूज हुई, जैसे एनिमल, एनी, ये न के बाद ई जो साउंड है, ये शॉर्ट ई साउंड है। और जो रीज में ई साउंड है, वो लॉन्ग साउंड है। लेकिन ये जो फैमिली के एंड में या किसी भी वर्ड के एंड में जो वाई होता है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज बेसिकली ई साउंड, दैट इज मीडियम ई साउंड, यानी कि दरमियानी आवाज़। तो गोया ई साउंड्स तीन तरह की हैं लेंथ के एतबार से अगर देखा जाए। एक है फील, ई की आवाज़। एक है फिल, फिल वर्ड में जो ई साउंड है, वो जो फिली है, इसके एंडिंग साउंड जो है वो दरमियानी दरमियानी साउंड है ई। और जो फील में लॉन्ग साउंड, फिल में शॉर्ट साउंड, और फिली की एंडिंग जो वाइप जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो ई मीडियम ई साउंड है। इसी तरह फैमिली है, family, yes, okay, next is which, w i, और ये ch, which, is। ये जो अभी आप वर्ड देख रहे हैं, ये कार्ड बोलते हैं अक्सर, ये कार्ड नहीं है, ये है कोल्ड, कोल्ड। तो कैसे देखेंगे इसको, देखिएगा ख, और ये ओ साउंड, खो, ल, कोल्ड, कोल्ड। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोल्ड कहते हैं, ठंड है बहुत, कोल्ड, COLD, वो कोल्ड है, कोल्ड, वो कोल्ड नहीं है, वो हम गलत बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कोल्ड, कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड हेयर, नो नो, इट्स वेरी कोल्ड हेयर, कोल्ड, तो उसमें फ़र्क है। ठीक है, अच्छा जी। इज़ कोल्ड द cat, 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 tribe, I, tribe, tribe, cat, tribe। Okay, next we have, अच्छा ये लफ्ज़ जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, लिखने में तो बहुत सादा है लेकिन बोलने में कंफ्यूजिंग है। ये so, औ, औ, so, ये so है। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, ये और ये so, 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 ओके। ये जो we है, ये हम इसमें मीडियम ई साउंड, चूँकि ये एंडिंग साउंड में आता है ना, जो कि एंडिंग साउंड होती है अमूमन वो मीडियम ई साउंड है। जैसे वी है, सी है, ठीक है, सिंपली, राइट, फैमिली, ये सारे जो वर्ड्स जिनमें एंडिंग जो साउंड ई जो बनती है, वो अमूमन मीडियम लॉन्ग ई साउंड होती है, याद रखिए। ओके, वी, नेक्स्ट मै, मै कैसे लिखेंगे, ये देखिए वी मै, ये ए यानी कि दोहरी आवाज़ें हैं, यानी कि डिफ्थोंग है। मै say, तो ये say भी ऐसे लिखा जाएगा, say, we may say that, that, okay, then the tiger, I, tiger, the tiger is, okay, this जो ए अलग से लिखा होता है, जो कि बोलते हैं हम उसको, that is okay, tiger is a large, okay, साउंड हमारे पास अब कौन सी कैसी बनेगी, ये देखिए, और ये ला 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 ज कैसे बनेगा, ज, ये large cat, large cat, okay, और ये cat, large cat। okay, next देखिए, and, a, and, सॉरी, इसका कलर चेंज करना था, इसका कलर चेंज करना ताकि आपको yes, exactly, and, okay, now we write and,
and the. Okay, the cat, cat is a, ओके स्मॉल। ओके ये वर्ड जो है ये स्मॉल नहीं है, स्मॉल। देखिए तीन वर्ड्स इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में आए हैं। एक है ऑल, ये देखिए, ठीक है, इसको मैं रेड कर दूंगा जी आज। अब आपके लिए समझाने के लिए इसको मैं रेड करूंगा। ऑल, ये हो गया ऑल, राइट। और खोल, 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 ये वाला खोल्ड, इसको भी रेड कर देते हैं। ये वाला, ये वर्ड, ये यानी कि ये वही पैटर्न है साउंड का, आप उसको देखेंगे। और तीसरा ये देखिए, ये है स्मॉल, स्मॉल, यस, इसको भी हम रेड कर देते हैं। अच्छा अब ये बन गया क्या, स म ओल। ओके ये ओ, ओ, ये ओ स्मॉल, ये बन गया स्मॉल टाइगर, ठ आ ई ग, टाइगर, टाइगर। जी इस वक्त हमें सिर्फ एक चार, साढ़े चार लाइंस के, सॉरी तीन, साढ़े तीन लाइंस के एक पैराग्राफ को ट्रांसक्राइब किया है आईपीआई फोनेटिक सिंबल्स के ज़रिए। मैंने टाइप किया है आपके सामने, लाइव ट्रांसक्रिप्शन आपने देखी है ये कि कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं। देखिए ये जो आपको वाइट कलर में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये रोमन लेटर्स हैं, रोमन लेटर्स हैं जिसमें कि इंग्लिश की एबीसी लिखी जाती है और रोमन की टाइपिंग की जाती है। बाकी ये जो ऑरेंज कलर के जो टेक्स्ट है ये सिंबल्स हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये 46 हैं टोटल इंग्लिश में। तो इंग्लिश की 46 साउंड्स हैं। पहली किताबों में 44 भी लिखा, ये नंबर जो है आप देखेंगे 44 हैं, लेकिन ऐसा है कि जो नई जो जदीद जो है जो एडिशन हुए हैं उसमें दो साउंड्स की ये खैर आप देखेंगे बाद में तफसील इनकी। ये है 46 साउंड्स, 46 साउंड्स यानी कि 46 सिंबल्स। तो उनमें से 24 सिंबल जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स की हैं और 22 सिंबल्स जो हैं वो वावल्स की हैं। इन सब को जोड़ के हम ये इस तरह से लिखते हैं। तो ये प्रैक्टिस आगे चलती जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। अगर हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में वहाँ कमेंट भी लिखिए। मैं डेली एक वीडियो इंशाल्लाह इस ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड अपलोड करूँगा। आप ज़रूर हौसला अफजाई कीजिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह इस चैनल पे। सिर्फ इस पे ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल पे मिलती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।